तो हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आप लोगों के साथ हर दूसरे से तीसरे दिन में होता होगा। मींस कि वो इंसिडेंट्स ये है कि आप लोग काफ़ी बार किसी प्रोडक्ट या टॉपिक के बारे में सोचते होंगे और आपका फ़ोन, आपका डिवाइस वही चीज़ आपको रिकमेंड करने लग जाए। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होते हो कि आखिर ये चीज़ हो क्या रही है मेरे साथ। और काफ़ी लोग इस मैटर को जब सोचते हैं तो वो उसे सीधा हैकिंग से कनेक्ट कर देते हैं कि मीन्स मेरा डिवाइस हैक हो चुका है, तो शायद ही मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे ऐसे रिकमेंडेशन में आ जा रहा है एकदम से। तो ये सारी की सारी फिजूल की बातें। आज मैं आपको इस चीज़ की रियलिटी बताऊँगा कि एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, काफ़ी बार होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं। मैं आपको फर्स्ट टर्म और दूसरी टर्म, इस दोनों चीज़ों की टर्म बताता हूँ कि ऐसा होता क्या है। तो पहले टर्म की बात करते हैं। तो पहले टर्म में ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो या फिर कोई भी आपका शॉपिंग प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई भी आपका कोर्स वगैरह करने का प्लेटफॉर्म हो। तो क्या होता है कि हम कोई कोर्स देखते हैं, किसी कोर्स के बारे में इंटरनेट के अंदर सर्च करते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके बाद खोलते हैं तो हमें वो रिकमेंडेशन में आने लग जाता है। मीन्स कि आप लोग क्या करते हैं कि उससे पहले आपने वो प्रोडक्ट के बारे में अगर सर्च किया होगा तो वही प्रोडक्ट आपको सोशल मीडिया के किसी भी पेज में दिख जाता है। मीन्स कि आपको आने लग जाते हैं, उससे रिकमेंड चीज़ें आने लग जाती है कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी बाय कर सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या होती है, ये होती है आपकी एक इंटरनेट की स्ट्रेटेजी होती है। ये एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जो कि पूरे इंटरनेट के अंदर कनेक्टेड होता है। ये जो एल्गोरिदम काम करता है ये इस तरीके से काम करता है कि आप जैसे मान के चलो कि कोई अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, तो वो क्या होगा कि अमेज़ॉन के साथ साथ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पार्टनरशिप ले रखी होगी इस चीज़ में, तो उन जगह पे वो रिकमेंड करेगा। क्योंकि आपका क्या होता है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि आपके डिवाइस में किया हुआ हर एक क्लिक आपका ट्रेस होता है, वेरीफाई होता है। तो वही होता है कि वो एल्गोरिदम्स क्या करती हैं कि आपने क्या क्या सर्च किया वो आपकी चीज़ों को नोटिस करती है, एक तरीके से आपकी चीज़ों को स्पाई करती हैं। आप क्या क्या चीज़ें विजिट कर रहे हो, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आपको वो रिकमेंडेशन में दिखाने लग जाता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी वेबसाइट पे। तो एक्चुअली में अब ऐसा होता क्यों है, मीन्स कि ऐसा इसके पीछे ऐसा रीज़न क्या है, कौन सी एल्गोरिदम्स रन करती है। देखिए, ये सारी की सारी जो एल्गोरिदम्स होती हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पे रन करती है। होता कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में कितनी ज़्यादा हाइप पे है। मीन्स कि हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज़ हो रहा है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस UI का यूज़ हो रहा है। तो क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीज़ों पे यूज़ किया जाता है। वो किस तरीके से, तो वो होता है कि ऐसी एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन किया जाता है जो कि आपकी एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करती है, आपकी एक्टिविटीज़ को एक तरीके से स्पाई करती है कि आप फ़ोन में कर क्या क्या रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आप सर्च कर रहे हो, किस वेबसाइट पे आप जा रहे हो, कौन से पैनल को आप सेलेक्ट कर रहे हो, किन चीज़ों को आप अपनी विश लिस्ट में डाल रहे हो। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। वो सारी की सारी एक तरीके से मार्केट स्ट्रैटेजी होती है जो कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंपनियां एक तरीके से इंटरनेट के अंदर रखी हैं, जिससे कि आप लोग क्या होते हो कि आपने वो प्रोडक्ट सिर्फ देखा लेकिन क्या आपने ख़रीदा नहीं, तो कंपनी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको दिखाने लग जाएगी। तो वो क्या होगा कि आप लोग फिर सोचते हो यार ये प्रोडक्ट तो मैंने थोड़ी देर पहले सर्च किया था, ठीक है, तो मेरे को यही प्रोडक्ट्स आने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है कि एक पूरा इकोसिस्टम बना होता है इंटरनेट के अंदर कि आपकी IP तो एक है लेकिन क्या है कि प्लेटफॉर्म्स अनेक हैं। तो होता क्या है कि आपकी एक IP अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको वो चीज़ें शो करने लग जाती है। और हाँ, ये मत सोचना कि ये आपका फ़ोन करता है, ये आपके फ़ोन की ऐसी कोई भी एल्गोरिदम्स नहीं होती कि जो इस तरीके से आपको रिकमेंडेशन में सर्च करती हैं। ये सारी की सारी एल्गोरिदम काम करती हैं इंटरनेट के अंदर। मीन्स कि इंटरनेट के अंदर ही ऐसी सुप्रीम एल्गोरिदम्स रन की जाती हैं जो कि आपकी हर एक सिंगल स्टेप को क्या करती है, स्पाई करती है, उसके बाद आपको उन चीज़ों में रिकमेंड करती है। तो ये तो आपका पहला स्टेप हो गया कि इस तरीके से आपको चीज़ें रिकमेंड कराई जाती हैं। कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो उसके बाद आपको वही चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं। और एक चीज़ और हुई है कि ये इंसिडेंट्स मैं अपना खुद का बता रहा हूँ आपको कि मैं और मेरे भैया लोग साथ में बैठे हुए थे। तो हुआ क्या था कि हम लोग अमेज़ॉन पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सर्च कर रहे थे, गिटार वगैरह के बारे में। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने सिर्फ एक फ़ोन में वो चीज़, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उस गिटार के बारे में सर्च किया था, लेकिन हमें अपने अपने फ़ोन्स में गिटार वगैरह के बारे में दिखने लग गया था। अलग अलग चीज़ें हम स्क्रॉल कर रहे थे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हमें स्क्रॉल करते करते इंस्ट्रूमेंट्स ही दिख रहे थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही दिख रहे थे। वो सिर्फ उस फ़ोन में तो दिख ही रहे थे जिस फ़ोन में हमने सर्च किया था, लेकिन साथ ही साथ में हमारे फ़ोन में भी ये चीज़ें दिख रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ,
अब होता क्या है कि देखिए हमारी हर चीज़ें स्पाई होती हैं, हर चीज़ें मॉनिटर होती है हमारे डिवाइस के अंदर। वो चीज़, वो एल्गोरिदम काम करती है इंटरनेट के अंदर, और जब तक आपका डेटा खुला रहेगा या आपका वाईफाई ऑन रहेगा तब तक आप लोग स्पाई होते रहोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके फ़ोन में इतना ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होगी कि आपके हर एक छोटे से छोटे स्टेप को रिकॉर्ड करने के बाद आपके फ़ोन के स्टोरेज में स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपका जैसे ही इंटरनेट खुलता है तो आपकी क्या होती है, आपके कैमरा, आपका जो फ़ोन का माइक होता है, आपकी हर एक बातें रिकॉर्ड होकर के सीधा जाती है क्लाउड स्टोरेज पे। मींस कि इंटरनेट के अंदर जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे आपकी वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज होती हैं। तो यही होता है, यही चीज़ें होती हैं कि जिस वजह से हम लोग काफ़ी बार डर जाते हैं कि यार मेरा फ़ोन शायद से हैक हो गया है, मुझे बार बार रिकमेंडेशन में वही चीज़ें दिख रही है जो मैंने तुम्हारे फ़ोन में सर्च की उल्टा मेरे उसमें दिख रही है। वो होता भी इसीलिए कि क्या होता है कि आपके फ़ोन के माइक्स खुले रहते हैं। आसपास में अगर आपके फ़ोन के माइक खुले हैं और साथ ही साथ में अगर आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट या फिर डेटा का कनेक्शन भी ऑन है, तो वो क्या करता है कि आप लोग वहाँ पे जो जो बोल रहे हो बातें वो भी आपको इंटरनेट के अंदर रिकमेंड कराना शुरू कर देगा। और काफ़ी बार आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यार YouTube में कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है। अब वो कैसे पड़ती है कि अगर बैकग्राउंड में हमने कोई गाना ऐसा लगा दिया किसी और उसका, तो हमें क्या होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है। अब वो क्यों होता है? काफ़ी बार देखो ऐसा भी होता है कि गाना अगर थोड़ा सा भी चला और बहुत ही लाइट आवाज़ पे चलता है तो क्या होता है कि वो गाना भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है हमको, और हम बोलते हैं यार ये तो बहुत ही कम आवाज़ थी गाने की, वो भी थोड़े से सेकंड चला तब भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। अब आप लोग खुद ही सोचो कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से काम कर रही है कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो जो वीडियो होती है वो यूट्यूब क्या करता है, पूरे तरीके से स्कैन करता है, छोटी सी छोटी आवाज़ों तक को भी स्कैन करता है। आप लोग सोच सकते हो कि यूट्यूब का एल्गोरिदम, जो एआई एल्गोरिदम है, वो कितना ज़्यादा सुप्रीम होगा कि वो आपकी छोटी सी छोटी आवाज़ को भी डिटेक्ट करता है। मीन्स कि आपकी छोटी से छोटी कही बातें, आपकी छोटी से छोटी कहे बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहे हैं, उन चीज़ों को डिटेक्ट कर देता है, तभी जाके आपके उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। ऐसे नहीं है कि कोई आदमी बैठा हुआ है स्पेशली कॉपीराइट स्ट्राइक मारने के लिए आपके उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी की सारी एआई एल्गोरिदम्स काम करती हैं यूट्यूब की। तो ये स्टेप तो चलो क्लियर हो गया, ठीक है, कि इस तरीके से आपका जो होता है वो सारा का सारा मॉनिटर होता है और इस तरीके से रिकमेंडेशन आपको आती हैं। लेकिन अब सेकंड चीज़ ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब हमें ये पॉइंट क्लियर करो कि हम कुछ सोचते हैं तो हमारा फ़ोन ही एकदम से वो चीज़ें रिकमेंड कर देता है। मीन्स कि ऐसा क्यों होता है? तो एक चीज़ बताऊं कि आज की डेट में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है ना, कि हम जितना सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस है। तो हो क्या रहा है आज की डेट में कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ बन चुका है जो कि आज की डेट में सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है। मीन्स कि अपने डेटा को सेल्फ रेप्लिकेट करना जानता है, नई नई चीज़ें सीखना जानता है। इंटरनेट की जो एडवांस, जो सुप्रीम एल्गोरिदम है ना एआई की, वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम परफॉर्म कर रही है आज की डेट में, और हम लोग जस्ट सोचते हैं कि इंटरनेट कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है कि आपने मान के चलिए कि कोई फ़ोन लिया, ठीक है, आपका फ़ोन वो 1 साल से आपके साथ है, तो आपका फ़ोन जो होता है जब तक आप इंटरनेट खोल के रखते हो तो वो आपकी हर एक स्टेप को रिकॉर्ड करता है, आपकी बातें रिकॉर्ड करता है, किस तरीके की बातें आप लोग कर रहे हो आमने सामने, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोग क्या क्या एक्टिविटी फ़ोन में कर रहे हो, कितने टाइम पे कर रहे हो, कितने दिन कर रहे हो इस एक्टिविटी को, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एक तरीके से ये मान के चलो कि आपका जो फ़ोन है वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाता है एक तरीके से, या बॉयफ्रेंड बन जाता है, जो कि आपकी हर एक बात को नोटिस करना जानता है। मीन्स कि हर एक छोटी सी छोटे स्टेप को जानता है कि किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, आपको क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ वहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि काफ़ी बार आप लोग किसी चीज़ के बारे में अगर सर्च कर रहे हो, आपने जस्ट टाइप किया, उसके बाद बैक स्पेस दबा के हटा दिया, मीन्स कि सर्च नहीं किया उस चीज़ को, उतना भी अगर आपने टाइप कर दिया ना तो वो चीज़ भी आपकी क्या होगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। मीन्स एक तरीके से वो चीज़ भी आपकी स्कैनिंग पे चली जाएगी। और होता क्या है कि उसी से रिलेटेड आपने जैसे बैक कर दिया, छोड़ो इस चीज़ के बारे में कल देखूंगा, परसों देखूंगा, लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन तक आप लोग सोचते हो यार मुझे ये चीज़ चाहिए थी, तो आपका डिवाइस क्या करता है, इंटरनेट की उस एल्गोरिदम की हेल्प से आपके पूरे के पूरे जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसको एक तरीके से पूरा एनालाइज कर लेता है। वो नोटिस कर लेता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। ये चीज़ ना अभी सुनने में आपको थोड़ी मजाकिया लग रही होगी कि ऐसी चीज़ भी होती है इंटरनेट के अंदर, बट ये रियलिटी है। जो चीज़ आपके साथ ये होती है ना, वो इसीलिए होती है कि आपका फ़ोन आपकी लाइफस्टाइल को समझ जाता है, आप किस तरीके से रहते हो, कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, कैसा आपका रिस्पॉन्स होता है, मीन्स कि क्या आप कर रहे हो, वो हर चीज़ आपको पता है कि आज इंटरनेट के अंदर है। और इंटरनेट आपको एक तरीके से मान के चलो कि दूसरा पेरेंट है आपका, कि जो आपको बखूबी जानता है।
तो उस हिसाब से आपकी कोई भी रिएक्शन होंगे, आप फोटो वीडियो वगैरह बना रहे हो तो उस तरीके से क्या करता है, आपके फेस के एक्सप्रेशंस तक को रिकॉर्ड करके इंटरनेट के अंदर अपलोड करता है। तो वो क्या होता है कि आपकी एक अलग प्रोफाइल जनरेट कर देता है वहाँ पे। तो अब वही मान के चलो कि यार आपके पेरेंट्स जब आपको इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, कुछ होता है आपके साथ या काफ़ी बार आप कुछ सर्च नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, सिर्फ सोच रहे हो, तो क्या होगा कि वो चीज़ आपका फ़ोन रिकमेंड करना शुरू कर देगा आपको। काफ़ी बार तो एक सर्वे से ऐसा भी पता लगा है कि आपका फ़ोन आपको 80% आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना जानता है। तो 80% जो ये एवरेज परसेंटेज निकाली गई है ना, ये भी बहुत बड़ी है। तो आप लोग सोच सकते हो कि जब आपका फ़ोन, आपके डिवाइस इतना ज़्यादा आपके बारे में जानता है, और वैसे भी यार 24 घंटे तो आपकी जेब में रहता हो, ठीक है, मतलब काफ़ी बार पूरे दिन भर में भी आप शायद से 2 से 3 घंटे के लिए अपने डिवाइस को अपने से अलग करते होंगे। तो वही है कि जब आपके साथ आपका डिवाइस पूरे दिन भर रह रहा है तो आप लोग सोच सकते हो कि क्या क्या बातें वो आपकी रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी क्या क्या मूवमेंट्स को वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसीलिए आपका क्या होता है कि आपकी कुछ थिंकिंग ऐसी होती हैं जो क्या करता है कि आपका जो डिवाइस है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, मीन्स कि एक तरीके से प्रिडिक्ट कर लेता है। और काफ़ी बार आपके साथ ऐसे चांसेस हो जाते हैं, आपके साथ ऐसे मिरेकल हो जाते हैं कि जो चीज़ आप जस्ट सोच रहे होंगे, आपका फ़ोन वो कुछ घंटों बाद रिकमेंड करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ होती है कि इसी चीज़ में हम लोग सोचते हैं कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, सच में मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे फ़ोन में कुछ खराबी है या कुछ है। आपके फ़ोन में कोई भी खराबी नहीं है, आपका डिवाइस सिक्योर है, सब चीज़ सिक्योर है। बस आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत थी कि एक्चुअली में ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो शायद से अब आप लोग ये चीज़ जान चुके होंगे कि इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है, मीन्स कि इतना ज़्यादा हम लोगों को समझने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा कि जिससे आप लोगों को नया नया जानने को मिले। तो तब तक के लिए बी सेफ एंड बी सिक्योर।